जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की नव संकल्प सभा को लेकर गया में विशेष बैठक। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा मंगलवार को गेवार बीधा स्थित एक निजी होटल में नव संकल्प सभा के आयोजन को लेकर एक विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में जमुई सांसद अरुण भारती मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद अरुण भारती ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान विकसित बिहार के तहत बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प को लेकर लगातार बिहार के प्रमंडलों में सभाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजगीर, मुंगेर और सारण समेत कई स्थानों पर सभाएं हो चुकी है और आने वाले समय में गया में भी एक महासभा होगी जिसमें चिराग पासवान अपनी बात रखेंगे। भारती ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी बिहार के लोगों के विकास और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस अवसर पर लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, राष्ट्रीय सचिव अरविंद कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, संसदीय दल के जिला प्रभारी ठाकुर सुमन सिंह, महिला नेत्री शोभा सिन्हा, रीता गहलोत सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। गठबंधन में नहीं रहेंगे और गठबंधन के हर मंच से कौन नायक होगा, नहीं होगा, नायक होगा, इस बात की चर्चा भी होती रही है। आने वाले बिहार विधानसभा के चुनावों में जो हमारे गठबंधन की तरफ से नायक होंगे, जो बड़े नायक होंगे, वो होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी। सर, वो मांझी लगातार हमला कर रहे हैं। कल ही उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है अभी राजनीति में परिपक्व नहीं है, इसलिए वो जरूर बयान देते रहते हैं पहले की तुलना। देखिए, महाभारत के जितने भी पात्र हैं, हर युग में, हर काल में वो प्रासंगिक रहे हैं। हमें उनसे सीख लेने की ज़रूरत है और ज़रूरी ये भी है कि आप अगर अच्छे पात्रों से अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो जो पात्र नकारात्मक थे, आप उनसे उन चीज़ों को नहीं दोहराने का संकल्प भी साथ साथ लेते हैं, ये सीख लेते हैं। हम लोगों ने, मैंने जो ट्वीट किया है उसका आशय बड़ा साफ है। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार में आने वाले समय में ऐसी सरकार बने जो जंगल राज की दोबारा पुनरावृत्ति कर सके। ऐसे में समय रहते ये जान लेना जरूरी है कि आने वाली बिहार की दशा और दिशा के सही नायक कौन हो, यह गठबंधन भी जाने, आपस में इस बात की चर्चा हो और चर्चा होकर सही निर्णय लिए जाए, ये इसी का आशय है। तो 2005 वाले एक मिनट उम्र और अनुभव बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के मुकाबले, चिराग पासवान के मुकाबले उनका उम्र और अनुभव हम लोगों से बहुत ज़्यादा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके इस अनुभव का लाभ उनकी पार्टी को जरूर मिलेगा। गया लोकसभा की जनता को उनके अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा। कौन से अनुभव की बात कर रहे हैं? इस्तीफा देने वाले? जब चुनाव आएगा, चुनाव में कैसे एक प्रचार की रणनीति बनती है, प्रसार की रणनीति कैसे बनेगी, ये तभी तय होगा जब सारे के सारे गठबंधन के दल आपस में सीटों का बंटवारा कर चुके होंगे। क्योंकि हर गठबंधन के दल की तैयारी अपनी अपनी सीटों पर तो होती ही है, लेकिन हमारे नेता ने हर मंच से यह भी कहा है कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की चुनाव की तैयारी पूरे के पूरे 243 सीटों पर होगी। जहां हम चुनाव लड़ेंगे, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जहां नहीं लड़ेंगे, वहां अपने सहयोगियों को, गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप अपना चुनाव जीतने के साथ साथ गठबंधन के प्रत्याशियों को भी जिताने की तैयारी करें, ये गठबंधन की जिम्मेदारी है। यही तो कंफ्यूजन पैदा। गठबंधन में जब हम लोगों के बीच तय हो जाएगी, पांचों दलों के बीच तय हो जाएगी, तब इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। मैं कोई भी संख्या का यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये गठबंधन की धर्म का, गठबंधन की सीमाओं का उल्लंघन होगा। फिलहाल हम चाहेंगे कि हमारे अंदर बातचीत तय हो जाए सीटों को लेकर, फिर आपको भी इसकी जानकारी अवश्य दे दी जाएगी। हम पार्टी नहीं चाहिए तो कौन से अनुभव, इस्तीफा देने वाले अनुभव या कुछ और? मैं उनके समग्र पूरे जीवन काल, राजनीतिक जीवन काल के अनुभव की बात करता हूँ और जब इन सारे अनुभवों की बात करता हूँ तो साथ ही साथ चाहूँगा कि उनकी पार्टी को, उनके लोकसभा क्षेत्र को तो उनके अनुभव का लाभ मिले और अगर संभव हो तो जो
गठबंधन के सहयोगी हैं उनको भी उनके अनुभव का लाभ मिले, ये सभी के लिए सभी के हित में होगा, सभी के इंटरेस्ट में होगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।